नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक, प्रशासनिक एवं संवैधानिक घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो 66वीं BPSC प्री और रेलवे NTPC एग्ज़ाम 2020 जो कि दिसंबर माह में होने वाला है, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो प्रश्न उत्तर के फॉर्म में है, तो इससे आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2018-19 के लिए स्वच्छता कार्य योजना कार्यान्वयन हेतु सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है इंडियन रेलवे को। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस प्रतिष्ठित स्थल को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल 2018 का पुरस्कार दिया है? तो यह है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई को, जिसे CST भी कहा जाता है। वर्ष 2019 में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की घोषणा के अनुसार भारत किस वायरस से मुक्त हो गया है? तो यह है बर्ड फ्लू यानी H5N1 से। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST ने गृह मंत्रालय के किस केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की है? तो यह है लद्दाख। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग के तहत वर्ष 2019 में किस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो यह है लिप एवं अर्पित कार्यक्रम। यहाँ नीचे में लिप और अर्पित का फुल फॉर्म दिया गया है। यह है लिप का मतलब होता है लीडरशिप फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम, और अर्पित का फुल फॉर्म होता है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2018 के अनुसार देश के सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER कितना हो गया है? तो यह है 26.3%। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे अधिक कॉलेज किस राज्य में हैं? तो यह है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अनुसार विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? तो यह है 29:1 यानी 29 छात्र पर एक शिक्षक। ठीक है। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020 में जारी स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम एवं किस राज्य को अंतिम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रथम स्थान है केरल का और अंतिम स्थान है उत्तर प्रदेश का। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम को किस नाम से प्रारंभ किया है? तो यह नाम है ध्रुव। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह है कर्नाटक। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2019 में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो यह है सिक्किम। दिसंबर 2014 से प्रारंभ मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत भारत का टीकाकरण कवरेज लगभग कितना प्रतिशत बढ़ गया है? तो यह बढ़ गया है 87% तक। QS इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो यह रहा है IIT बॉम्बे। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आधिकारिक रूप से कब विभाजित कर दिया गया है? तो यह हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो ये है मिहिर शाह। मिहिर शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया है। देश के किस राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए राज्यसभा में विशेष प्रस्ताव लाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है? तो यह है ओडिशा। ओडिशा में विधान परिषद बनाना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2019 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो भारत को 59वां रैंक प्राप्त हुआ है। दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को मिलाकर दादर नगर हवेली एवं दमन दीव नामक क्या बनाया गया है? तो ये बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश। इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नवंबर 2019 में बगैर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक किए बिना प्रधानमंत्री ने किस नियम या कानून के तहत महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को हटा दिया था? तो यह है भारत सरकार कार्यान्वयन नियमावली 1961 का नियम 12। नवंबर 2019 में किस राज्य ने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के कार्यान्वयन को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो यह है मिजोरम। वर्ष 2019 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने हरियाणा के किस राजनीतिक पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो यह है जननायक जनता पार्टी। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में वनों पर जनजातीय समूहों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले किस अधिनियम में किए गए संशोधन को वापस ले लिया है? तो यह है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभा में SC/ST के आरक्षण के लिए कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह बढ़ाया गया है 10 वर्ष के लिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए अर्थात जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है? तो संविधान का 104वां संशोधन अधिनियम। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा दिसंबर 2019 में 12 दवाओं की कीमतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है? तो यह लगभग 50% की वृद्धि कर दी गई है। दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो यह की है संचार मंत्रालय ने। वर्ष 2019 में दुनिया की किस बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में के राष्ट्रपति के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग एवं सदन के कार्य में बाधा डालने आदि जैसे आरोपों के आधार पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के स्वार विधानसभा सीट से निर्वाचित विधानसभा सदस्य अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता किस आधार पर रद्द की है? तो निर्धारित आयु जो 25 वर्ष है उससे कम होने के कारण। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन की मंजूरी दी है। इस पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर जनरल विपिन रावत को नियुक्त किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS देश के तीनों सेनाओं के लिए क्या कार्य करेगा? तो यह तीनों सेनाओं के एकीकरण एवं समन्वय का कार्य करेगा। प्रधानमंत्री द्वारा निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए कौन सी योजना का प्रारंभ किया है? तो यह है अटल भूजल योजना।
अटल भूजल योजना पर आने वाले कुल परिव्यय का 50% केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय सहायता होगी 50%, शेष 50% वहन किसके द्वारा किया जाएगा? यह विश्व बैंक के ऋण से 50% पूरा होगा। हाल ही में भारत के किस राज्य ने किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के ऋण की माफी की योजना की घोषणा की है? तो यह है महाराष्ट्र। सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए एवं विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा किस प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो यह है रन थ्रू फाइल्स। प्रशांत महासागर में स्थित किस द्वीपीय देश में खसरा के प्रकोप के कारण आपातकाल लगाया गया है? तो यह है समोआ। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो यह है केरल। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 में यूएन में के 17 में से कितने लक्ष्यों को शामिल किया गया है? तो यहां 16 को शामिल किया गया। यूएन द्वारा 17 लक्ष्य दिए गए थे, जिसमें 16 लक्ष्यों को इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में बेलगाम जिले को लेकर किन 2 राज्यों के बीच तनाव की स्थिति देखी गई है? यह है कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, क्योंकि यह दोनों राज्यों के बॉर्डर पर है। देश के किस राज्य ने 3 राजधानी का प्रस्ताव पारित किया है? यह है आंध्र प्रदेश। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है इंदौर शहर को। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहर में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो यह है जमशेदपुर। 10 लाख से अधिक आबादी वाले में इंदौर और 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले में जमशेदपुर। दिसंबर 2019 तक सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने सांसदों में ग्राम सभाओं को आदर्श ग्राम योजना के लिए चुना था? तो यह है 252। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय में नागरिकों के निजी संपत्ति पर अधिकार को किस प्रकार का अधिकार घोषित किया गया है? निजी संपत्ति पर जो अधिकार है वह किस प्रकार का अधिकार है? तो यह है मानवाधिकार। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 2018 में अपराध संबंधी जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में किस राज्य में सबसे अधिक और किस राज्य में सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं? तो सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, जबकि सबसे कम मामले सिक्किम में दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 2018 के अपराध संबंधी जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विरुद्ध अपराध के मामले में वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो यह 5% की कमी आई है। शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट 2019 के अनुसार 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों का किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में नामांकन की दर क्या है? यह है 90%। यानी 4 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चे जो टोटल है उसमें से 90% से अधिक बच्चे किसी न किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में नामांकन ले लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 2018 के अपराध संबंधी जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के अब तक के सबसे अधिक कितने मामले दर्ज किए गए हैं? तो ऐसे मामले हैं 3.78 लाख। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य ने राइट टू बिजनेस बिल 2020 को मंजूरी दी है? यह है पंजाब। हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु कौन सा रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? यह है टाइम टू केयर।
हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में 10 स्थान के गिरावट के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम एवं अंतिम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है नॉर्वे को, जबकि अंतिम स्थान उत्तर कोरिया को प्राप्त हुआ है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के 450 रोगों के इलाज हेतु एक राष्ट्रीय नीति जारी किया गया है? तो यह है दुर्लभ रोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के अनुसार भारत 180 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 के अनुसार प्रथम एवं अंतिम स्थान पर कौन रहा है? तो प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा है, जबकि अंतिम स्थान पर सोमालिया। सोशल मीडिया में पोस्ट को किस उच्च न्यायालय ने एक मौलिक अधिकार माना है? तो यह है त्रिपुरा उच्च न्यायालय। जनवरी 2020 में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कुल कितने पीठों के गठन की घोषणा की गई है? तो यह है 10। भारत के किस स्टैंड अप कॉमेडियन को इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया एवं गो एयर द्वारा नो फ्लाइट लिस्ट में शामिल कर दिया गया है? तो यह है कुणाल कामड़ा। किस राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के सत्यापन एवं रियल टाइम प्रमाणीकरण के लिए फेशियल रिकॉग्निशन ऐप का उपयोग किया है? तो यह है तेलंगाना। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर किसके द्वारा कैंसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार कैंसर वैश्विक स्तर पर मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण है? तो यह है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर WHO द्वारा कैंसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस प्रकार के कैंसर के मामले सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो यह है स्तन कैंसर। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर WHO द्वारा कैंसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय अपने जीवन काल में कैंसर से प्रभावित होते हैं? तो यह है लगभग 10%। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने % कैंसर पीड़ित भारतीय की मृत्यु हो जाती है? तो यह है 6.66%। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने राज्यों पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना न करने के कारण जुर्माना लगाया है? तो ऐसे 8 राज्य हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार सार्वजनिक पदों पर प्रोन्नति में आरक्षण किस प्रकार का अधिकार नहीं है और राज्य को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो सार्वजनिक पदों पर प्रोन्नति में आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से चिकित्सीय उपकरण को औषधि का दर्जा दिया गया है। देश का कौन सा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो यह राज्य है गोवा। WHO ने कोरोना वायरस द्वारा जनित बीमारी के आधिकारिक नाम के रूप में किसे मान्यता दी है? तो यह है कोविड-19। CO कोविड, CO से कोरोना है, V से वायरस है, VI से, और D से डिजीज, और 19 वर्ष 2019 को परिलक्षित करता है।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को अपने विधानसभा एवं लोकसभा उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार द्वारा 1988 में अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षक के पदों के लिए अनुसूचित जनजाति हेतु 100% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर सवाल उठाया है? तो यह है आंध्र प्रदेश। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को वर्ष 2024-25 तक के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिस पर कुल कितना परिव्यय आएगा? तो यह आएगा 1,40,881 करोड़ रुपए। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट नामक संस्था द्वारा वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है 35वां। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट नामक संस्था द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो यह है फिनलैंड। WHO, यूनिसेफ एवं द लेसन द्वारा सम्मिलित रूप से गठित आयोग ने बच्चों के स्वास्थ्य एवं भविष्य के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार विश्व का कितना देश बच्चों के स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं उसके भविष्य को संरक्षित करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रहा है? तो ऐसा कोई भी देश नहीं है। फरवरी 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का थीम क्या था? तो यह थीम था जुडिशियरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA ने स्पाइस प्लस नामक वेब फर्म प्रारंभ किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल को सफल बनाना है। विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक 63वां है। संघीय बजट 2020-21 में भारत के किस राज्य में समुद्री संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह है लोथल, जो कि गुजरात में है। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव के तत्वाधान में किसके लिए उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो यह है प्रशासकों के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। शिक्षा पर एक संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग कितने % सरकारी स्कूलों में बिजली की सुविधा या खेल के मैदान नहीं हैं? तो ऐसे 50% सरकारी स्कूल हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को संसद के किस सदन के लिए मनोनीत किया गया है? तो रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। WHO द्वारा वैश्विक महामारी को देश में किस प्रकार की आपदा के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है अधिसूचित आपदा। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत चीन के किस शहर से हुई थी? तो यह हुई थी वुहान शहर से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, खेलों को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो यह 2021 के मध्य तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीबों की मदद करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितनी राशि के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी? तो यह थी 1.70 लाख करोड़। देश में सर्वप्रथम किस कंपनी को कोविड-19 के परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाने की मंजूरी दी गई थी? तो यह है माइलैब। सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए
किस फंड या कोष की स्थापना की गई थी? तो यह है पीएम केयर फंड। यूएसएफडीए द्वारा कोविड-19 को किस प्रकार का रोग घोषित किया गया है? यह ऑर्फन रोग या दुर्लभ रोग के रूप में घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर आईपीसी के किस अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है? यह है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने हेतु एक एकीकृत ऐप को लॉन्च किया है। वह कौन सा ऐप है? तो वह ऐप है आरोग्य सेतु। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोविड-19 का मुफ्त परीक्षण एवं उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? यह है आयुष्मान भारत योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोविड-19 की चुनौती से निपटने हेतु फंड जुटाने के लिए अगले 1 वर्ष के लिए सभी संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का निर्णय लिया है? तो यह है 30%। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोविड-19 की चुनौती से निपटने हेतु फंड जुटाने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को कितने वर्षों तक स्थगित करने का निर्णय लिया है? यह है 2 वर्ष। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में कितने प्रतिशत सरकारी नौकरियों को जम्मू कश्मीर के अधिवासियों के लिए आरक्षित कर दिया है? यह है 100%। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए किस अधिनियम के तहत पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था? यह है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। हाल ही में किस राज्य में अध्यादेश जारी कर राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई है? यह है आंध्र प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य को किस प्रकार का अपराध घोषित किया है? यह है संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने हेतु अपने कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? यह है जुलाई 2021। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के एसोसिएटेड प्रेस के 3 फोटोग्राफरों चन्नी आनंद, मुख्तार खान एवं डार यासीन को किस श्रेणी में पुरस्कार विजेता घोषित किया है? तो यह है फीचर फोटोग्राफी। देश के किस राज्य में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने हेतु आगामी 3 वर्षों के लिए सभी व्यवसायों एवं उद्योगों को श्रम कानून से छूट देने का अध्यादेश जारी किया है? यह है उत्तर प्रदेश। विशाखापत्तनम गैस त्रासदी मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश कालीन सख्त दायित्व के सिद्धांत के आधार पर किसे प्रथम दृष्टया जिम्मेदार माना है? यह है एलजी पॉलीमर कंपनी को। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उड़ीसा के किस मंदिर एवं किस शहर को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना का शुभारंभ किया है? यह है सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वहां के शिक्षा एवं कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा के विधानसभा सदस्यता एवं उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया है? यह है गुजरात। नेशनल करियर सर्विस एवं टीसीएस आईओएन की संयुक्त पहल से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कौन सा निःशुल्क ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया गया है? यह है करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम। हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों एवं
फेरी वालों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? यह है पीएम स्वनिधि। प्रधानमंत्री द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? यह है चैंपियंस। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक के तहत 10 राज्यों के लिए किए गए विश्लेषण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह है राजस्थान। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? यह है आईआईटी बॉम्बे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की 1000 वैश्विक संस्थानों की सूची में भारतीय संस्थानों की कुल कितने संख्या है? यह है 21। एमएचआरडी द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी इंडिया रैंकिंग 2020 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान किसे प्रदान किया गया है? यह है आईआईटी मद्रास। नेचर इंडेक्स 2020 में भारत के कितने संस्थानों को शामिल किया गया है? तो इसमें 30 संस्थानों को शामिल किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद 332 के तहत दायर याचिका को क्या कहते हुए खारिज कर दिया गया? इसमें यह कहा गया कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। वर्ष 2020 के लिए 21 जून को मनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो यह था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। वर्ष 2021 को किस विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है? यह है मोपला विद्रोह। पंचायती राज मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग से वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थानों को कितने रुपए आवंटित करने की सिफारिश की है? यह है 10 लाख करोड़। नशा मुक्त भारत अभियान वर्ष 2020-21 देश के कितने जिलों में शुरू किया गया है? यह देश भर के 272 जिलों में शुरू किया गया है। हाल ही में भारत सरकार के माई गवर्नमेंट माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क ने कौन सा पुरस्कार जीता है? यह है COGX 2020। देश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत गठित विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? यह है एक्सीलरेटेड विज्ञान। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? यह है 1 वर्ष। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग कितने टीबी मरीजों को चिन्हित किया गया है? यह है 24.04 लाख। विश्व में टीबी एवं HIV से एक साथ होने वाली मौतों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? यह है दूसरा स्थान। वैसे रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जूनोटिक या जूनोसिस रोग कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हालिया घोषणा के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश है जो वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही खसरा एवं रूबेला मुक्त हो चुके होंगे? यह है श्रीलंका एवं मालदीव। टोरंटो विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार भारत सर्पदंश एवं सांप काटने से मरने वालों की संख्या कितनी आंकी गई है? तो भारत में लगभग 12 लाख लोग सांप काटने से मरे हैं। भारत द्वारा प्रस्तुत VNR रिपोर्ट के अनुसार भारत में
वर्ष 2005-06 से वर्ष 2016-17 के बीच की अवधि में कम से कम कितने लोग को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है? तो ऐसे 27 करोड़ लोग हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते जोखिम को देखते हुए कितने वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की व्यवस्था की है? तो ऐसे हैं 60 वर्ष से अधिक के लोग। 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कितनी राशि की अनुशंसा की गई है? तो यह है 2.63 लाख करोड़। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 में कितने आयामों को शामिल किया गया है? तो इसमें 3 आयाम को शामिल किया गया है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश के ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट पहल के प्रथम चरण में कितने प्रतिशत ग्राम पंचायतों को शामिल किया जा रहा है? तो ऐसे हैं 20% ग्राम पंचायत। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए की गई सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है? तो यह है राजस्थान। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। यह भारत के किस शिक्षा नीति की जगह लेगा? तो यह भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 की जगह लेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा पर देश की जीडीपी का कितना % हिस्सा निवेश के लिए लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान 10+2 शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर किस शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अपनाने की बात कही गई है? तो यह है 5+3+3+4। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य है 50%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस शैक्षणिक कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो इस नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्ययन के लिए न्यूनतम डिग्री योजना क्या अनिवार्य कर दिया गया है? यह है 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन से सटे किस राज्य की सीमा में गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो यह है उत्तराखंड। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समिति ने इस बात की पुष्टि की है कि शांतिपूर्ण ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से विद्रोह करना मनुष्य का एक मौलिक मानवीय अधिकार है? तो यह है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति। नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीयों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है? तो यहां 80% से अधिक भारतीयों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा जारी भारतीय क्षेत्रों को अपने राजनीतिक मानचित्र में शामिल करके दिखाया गया है। तो इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरकड़िक और जूनागढ़ को पाकिस्तान ने अपने मैप में शामिल करके दिखाया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी रेडी के रूप में नामित किया है? यह है उड़ीसा। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किस द्वीप समूह के लिए
सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया गया है? यह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कोविड-19 वैक्सीन को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने एवं उपयोग करने के लिए तैयार करने वाला कौन सा देश है? यह है रूस। रूस द्वारा निर्मित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? यह है स्पुतनिक वी। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने 1000 दिनों में देश के कितने ग्रामों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की है? ऐसे 6 लाख ग्रामों को 1000 दिनों में जोड़ा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर से। केंद्र सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत 2022 तक पेट्रोल में कितना % बायो इथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है? यह है 10%। सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम 2030 तक के तहत 2030 तक पेट्रोल में कितना % बायो इथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 20%। ICMR और NCDIR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में कैंसर मामलों की संख्या बढ़कर कितनी हो सकती है? यह है 15.6 लाख। सरफर्स द्वारा जारी DQL इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का इंटरनेट गुणवत्ता के मामलों में विश्व के 87 देशों में 57वां रैंक है। केंद्र सरकार द्वारा नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने हेतु किस एजेंसी के गठन की स्वीकृति दे दी है? तो यह है NRA, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा मुख्यतः किस श्रेणी के पदों की नियुक्ति हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाएगी? तो इसमें ग्रुप बी एवं ग्रुप सी हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। बहुविषयक वैज्ञानिक शोध पत्रिका नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अटलांटिक महासागर में कितना माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषक होने का अनुमान है? तो यह है 11.6 से लेकर के 21.1 मिलियन टन तक। सरकार द्वारा 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर को उसकी 350 वर्ष पूर्व वाली संरचनात्मक स्थिति प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह घोषणा ओडिशा सरकार द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 50 वर्ष की अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से देश के किन 3 हवाई अड्डों को लीज पर देने का फैसला किया है? तो इसमें जयपुर हवाई अड्डा, गुवाहाटी हवाई अड्डा और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा शामिल है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के किस शहर को, जिसमें कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है? यह है इंदौर। इंदौर को लगातार 4थी बार यह दर्जा प्राप्त हुआ है। गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार बनारस को प्रदान किया गया है। 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह है झारखंड। देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर का पुरस्कार नई दिल्ली को मिला है। 100 से अधिक शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। देश का कौन सा बड़ा व्यवसायिक ग्रुप है जो अगले वर्ष यानी 2021 की शुरुआत तक एक सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है? तो यह है टाटा समूह यानी टाटा ग्रुप। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस जाने माने अधिवक्ता को न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी पाते हुए
1 रुपए का सांकेतिक जुर्माना लगाया था? तो यह है प्रशांत भूषण। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी का किन क्षेत्रों में विस्तार की अनुमति दे दी है? तो यह है तटीय एवं सीमावर्ती क्षेत्र। हाल ही में किस देश ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार के खोज की घोषणा कर दी है? तो यह है तुर्की। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप रेलवे एनटीपीसी 2020 या 66 बीपीएससी प्री की एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो और ये पूरा सीरीज, करंट अफेयर का पूरा सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप हमारे ये करंट अफेयर सीरीज के बाकी वीडियोज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।